आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया ज्योग्राफी टॉपर्स आंसर शीट को एनालाइज करिए और हमें बताइए आंसर कैसे फ्रेम करे जाते हैं, टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है यार, इस पर आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए सीधे चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और टॉपर आंसर शीट को एनालाइज करते हैं। तो ये सीधा हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर आपके सामने है ज्योग्राफी के एक टॉपर बच्चे की आंसर शीट। तो इसको आराम से एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू वगैरह को मैं यहाँ पर एनालाइज नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें एनालाइज करने के लिए कुछ होता नहीं है। हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखेंगे और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखेंगे और हम देखेंगे कि उसे कैसे आंसर करा गया है। एक और चीज, यहाँ पर मैं पेन यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने ब्राउजर में ये आंसर शीट खोली हुई है। तो ये माउस का एरो आपको देखने को मिल रहा होगा, इसी से मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सॉरी, वो मैंने ट्राई करा बट वो हो नहीं रहा है। सबसे पहले सेक्शन बी की बात कर लेते हैं, जहां पर 3 मार्क्स के हम क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कई वीडियोस में आपको बताया कि वर्ड लिमिट हमें फॉलो करना चाहिए, क्वेश्चन में जितना पूछा गया है सिर्फ उतना बताना चाहिए। तो कई बच्चों के कमेंट्स आए कि भैया आपको पता नहीं है, बहुत सारा लिखना पड़ता है, जितना पूछा गया अगर उतना लिखकर आ जाएंगे ना तो मार्क्स नहीं मिलते, ज्यादा लिखना पड़ता है। तो चलिए आज हम टॉपर आंसर शीट में चीजों को देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन आता है, 3 लाइन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। द नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लॉस ह्यूमन डेवलप टेक्नोलॉजी। बेसिक इंग्लिश, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं जो हमें समझ में ना आए या बहुत डिफिकल्ट हो, और नॉर्मल सा 3 लाइन में एक इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद पॉइंट नंबर 1, 2 लाइन 2 वर्ड्स। पॉइंट नंबर 2, 2 लाइन 1 वर्ड। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और 1 लाइन का कंक्लूजन। एक पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दिया क्योंकि भाई अगर एक गलत हो जाए तो दूसरे पे मार्क्स मिल जाएगा। और यहां पर आंसर कंप्लीट हो गया। चेकर ने चेक करा, 3 मार्क्स दे दिए। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए, आप दिमाग देखना टॉपर का। 9.1 पहला पॉइंट डाला, बहुत छोटा सा पॉइंट था। सेकंड पॉइंट डाला, ये ठीक ठीक पॉइंट है। तीसरे पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट डाल दिए, 9.3 के अंदर 1 और 9.3 के अंदर 2। 3 मार्क्स मिल गए। एक पॉइंट छोटा हुआ तो एक पॉइंट को ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे ये बता दिया भाई चेकर को मुझसे आंसर बनता है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है मैं सब आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है अगर वो हम बता देते हैं तो मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। टॉपर को मालूम था भाई मैंने 3 पॉइंट सही लिखे हैं, कुछ भी गलत नहीं है। इंट्रो, कंक्लूजन, 3 पॉइंट, आंसर खत्म। ये हमें करना पड़ता है। और पहले क्वेश्चन में देखिए कहीं डेटा वगैरह कुछ नहीं आया, इसमें ईयर जरूर आया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आप नोटिस करिए, यहां पर आपको जो हमारी ज्योग्राफी है उसकी टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी। आप वीडियो को पॉज करके आंसर को पढ़ सकते हैं। इसमें वो वाले वर्ड बार बार रिपीट होंगे जो हमें एनसीईआरटी में देखने को मिलते हैं। रिसोर्सेस बार बार देखने को मिलेगा। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ज्योग्राफी में आपको बहुत बार ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं। स्पेशलाइजेशन, ये ज्योग्राफी के वर्ड्स हैं, ये आपको बुक में बार बार देखने को मिलते हैं। अगर हम इन्हीं वर्ड्स को यूज कर देते हैं ना तो सामने वाले को लगता है कि यार यह एनसीईआरटी का नॉलेज ये लेकर आया है। आपको लगता है कि टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि बहुत भारी भारी वर्ड्स यूज करना है, नहीं। बस इतना है कि ज्योग्राफी के आंसर ज्योग्राफी के जैसे लगना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के आंसर पॉलिटिकल साइंस के जैसे लगना चाहिए, ये करना है। फिर एक और चीज देखिए, अंडरलाइन किया है टॉपर ने, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको अंडरलाइन करा है। मतलब मैं ये आंसर देखता हूं तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे एक बार में दिख रही हैं। बर्थ रेट, डेथ रेट वर हाई, सीधे दिख गया। लैक ऑफ हेल्थ पॉलिसी, क्या लिखा है, फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, सैनिटेशन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, अंडरलाइन करा हुआ है। राइटिंग देखेंगे अच्छी है, राइटिंग बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, तो हैंड राइटिंग से इतना फर्क नहीं पड़ता, समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आता दिक्कत होती है। एंड काटना था, एक बार में काट दिया। यहां पर स्पाइडर वेब बनाने की जरूरत नहीं है कि काटते चले जाते हैं जब तक बिल्कुल एक लेटर दिखना भी बंद हो जाए। ये हमको करना है, सिंपल सी आंसर फ्रेमिंग होती है। आप आंसर पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पर फ्लो चार्ट बना दिया, और अच्छा इंप्रेशन लिखा। यहाँ पर 3 फ्लो चार्ट बनाया, और फ्लो चार्ट में जो चीज लिखी गई है उन्हीं को सब हेडिंग में भी लिख दिया, कुछ अलग से सब हेडिंग नहीं बनाई है, उन्हीं चीजों को लिख दिया। अब इससे क्या होता है, चेकर आपके आंसर चेक करने को आएंगे, बोलेंगे ओह इस बच्चे को तो तीनों पॉइंट बनते हैं, वही 3 पॉइंट को अच्छे से देख लेंगे, आंसर को तो उससे नहीं देखते फिर, क्योंकि उनको मालूम है, बच्चे को सब मालूम है, पहला पॉइंट सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, हाँ आंसर भी सही है, 3 में से 3। ये चेकर करते हैं। तो अगर आप फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं, सब हेडिंग देते हैं, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया फ्लो चार्ट कब बनाना है? टॉपर ने हर क्वेश्चन में तो नहीं बनाया, हर क्वेश्चन में तो सब हेडिंग नहीं दी। तो भाई यहां पर क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जो भी बच्चा क्वेश्चन समझ पा रहा है वो आंसर लिख पाता है, कि आंसर में कितने पॉइंट्स लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है।
ये ह्यूमैनिटीज़ में समझना बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स आया हुआ है। कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं, तो हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स आपके लिए है। कभी भी आप देख सकते हैं, सिर्फ 1.5 घंटे का कोर्स है, एक बार आप देख लेंगे, प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, आपसे आंसर राइटिंग बनने लगेगी। 149 रुपीज़ का है, आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो आप लोग बोलने लग जाते हो भैया आप बस प्रमोशन करते रहते हो। अब आगे बढ़ते हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब 5 में मुझे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और एक चीज़ और याद रखना, पहले बता देता हूँ, आखिरी में थोड़ी बहुत जगह बचती है ना, काट दिया करो, अगले पेज से आंसर लिखना चाहिए। अब 5 मार्क्स वाले देख लेते हैं। अब देखिए 5 मार्क्स में आया है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्फ्लुएंस होती है 2 फैक्टर से, इकोनॉमिक फैक्टर से और कल्चरल फैक्टर से। अब वो कैसे होती है वो हमें बताना है, लेकिन यहाँ तो यार सिर्फ 3 पॉइंट लिख दिए, तो 5 मार्क्स कैसे मिलेंगे? यहाँ पर टॉपर ने दिमाग यूज करा है। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में 3 पॉइंट दिए हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंस में 2 पॉइंट दिए हैं। 5 मार्क्स हो गए कि नहीं हो गए? क्वेश्चन को समझना पड़ता है और आंसर लिखना पड़ता है। एक बच्चा जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, बस वही बता सकता है कि हाँ इकोनॉमिक में 3 बन जाएंगे, कल्चरल में 2 ही बनेंगे। अगर एक बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं करी, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इकोनॉमिक में कितने बनाऊं, कल्चरल में कितने बनाऊं, दोनों में कैसे करूं, क्योंकि एनसीईआरटी का नॉलेज ही नहीं है। बोर्ड के पेपर एनसीईआरटी से बनते हैं, उनको मालूम है भाई कल्चरल में ज्यादा पॉइंट नहीं बनेंगे, इकोनॉमिक में ज्यादा बन जाएंगे, तो वो मार्किंग स्कीम भी उसी तरीके से बनाते हैं। तो जरूरी नहीं है सेम आंसर आपको लिखना है, आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूं। तो ये देखिए कितना प्यारा आंसर हो गया। और देखिए यहाँ एक चीज आप और नोटिस करिए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हर पॉइंट 3 लाइन 4 लाइन, कुछ तो 2 लाइन के भी थे, लेकिन अब 5 मार्क्स की बारी आई तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ थोड़े से बढ़ा दिए गए, 1 2 3 4 5 लाइन के आंसर लिख दिए गए। तो ये क्वेश्चन का भी अंतर आता है। ये देखो ना आप, हर जगह पे यहाँ पर सब हेडिंग दी गई है, पॉइंट भी ज्यादा लिखे गए हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 5 पॉइंट देखिए, 5 लिखे, मालूम था टॉपर को 5 पॉइंट सही है, इसके बाद उसे कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन याद रखिए सब हेडिंग जरूर से दी गई है। सब हेडिंग दे देते हैं ना तो चेकर को चेक करने में आसानी जाती है, तो ये हमें करना चाहिए। फिर देखिए एक और आंसर बता देता हूँ, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आया, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आया। मैंने वीडियो बनाई थी कि ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो देखिए इस पर भी देखने को मिल गया, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। ज्योग्राफी की जितनी भी वीडियोस हमने बनाई है, मैप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आंसर राइटिंग कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इंपॉर्टेंट है, देख लेना। तो देखिए अलग से नहीं किया, सिर्फ 5 पॉइंट बनाए हैं, डिवाइड करा पेज को, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट। चेकर ने बोला 5 पॉइंट सही है, 5 मार्क्स दे दिए। सिंपल सा तरीका होता है। मुझे मालूम है आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भैया वीडियो में कुछ बहुत ज्यादा बताएंगे, बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के जो पेपर होते हैं वो सिंपल होते हैं, बस कुछ चीजें हमें सही से करना पड़ता है। नंबर 1, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, और 90% बच्चों से यही काम नहीं बनता। सेकंड नंबर पर आंसर लिखते समय दिमाग दौड़ाना पड़ता है कि आंसर को किस तरीके से लिखा जाए कि चेकर को भी वो अच्छा लगे। और एनसीईआरटी का नॉलेज नहीं है तो ये कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो देखिए इंट्रो 2 लाइन का, कंक्लूजन 2 लाइन का, और बीच में पूरा सीधे आंसर। तो भाई ऐसे आंसर लिखे जाते हैं, आगे भी ऐसे, इसलिए मैं ज्यादा आपको कुछ बता नहीं रहा हूं। ये देखिए पॉइंट 1 2 3 4 5, और 5 पॉइंट के बाद आखिरी में छोटा सा कंक्लूजन। बस इतना आपको करना है, पेपर आपका हो गया, मार्क्स आपको मिल गए। मार्क्स ही नहीं कटेंगे आपके, मैं बता रहा हूं ना, आपको फुल मिलेंगे। मैं भी आंसर लिख के आया था, पॉलिटिकल साइंस में मेरे 3 एमसीक्यू गलत चले गए थे, मैंने घर आके बोल दिया था मेरे 97 मार्क्स आएंगे, क्योंकि मुझे मालूम था क्वेश्चन आंसर में मेरे मार्क्स कट ही नहीं सकते। मैं चेकर को बता के आया हूं कि भाई मुझे इतने मार्क्स दे देना, मैंने आंसर सही लिखा हुआ है। तो जब आप आंसर अच्छे से लिखते हैं, अंदर से अपने आप एक कॉन्फिडेंस रहता है। तो बस यही आपको करना है। देख लिए मैंने आपका टेंशन मिटा दिया है। यूट्यूब पर बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो बोलेंगे ज्योग्राफी बहुत डिफिकल्ट होता है, ये होता है वो होता है, ऐसा नहीं है। अब देखिए डेटा 20.8% इन 1955, ये छोटा छोटा डेटा अगर आप लिख देते हैं ना, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। लेकिन ये नहीं भी लिखा होता और इसके बदले कोई और वैलिड पॉइंट लिख दिया होता तो भी मार्क्स मिलते। लेकिन डेटा अगर आपको थोड़ा बहुत पता रहता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो बस यार यही मुझे आपको बताना था इस वीडियो के लिए, इतना ही। ऊपर एंड स्क्रीन में मैं डाल रहा हूँ ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैंने आपको एनसीईआरटी में बताए हुए हैं, वो वीडियो आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक में डाल रहा हूँ, वो आप देख लेना। और आगे जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।